यह आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा प्रोनाउन चैप्टर हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में होंगे। अगर इनको आप कंप्लीट करते हैं प्रोनाउन चैप्टर आपका कंप्लीट। ठीक है, जैसे ही हिम ब्रोक द ग्लास। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हम तोड़ें तो यहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ब्रोक क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ग्लास क्या हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और द हो गया डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये नाउन है तो नाउन के लिए द आर्टिकल लगा है। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिए, अगर हमको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, सब्जेक्ट बनाना है तो हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रखते हैं। ठीक है, तो इसमें ही जो है सब्जेक्टिव केस है और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, जब हमको प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह रखना हो। ठीक है, इसको आप समझ कैसे सकते हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव केस कौन सा रखना है। देखिए, अगर वर्ब के पहले हमको रखना है नाउन, ठीक है, वो सॉरी प्रोनाउन, तो हम सब्जेक्टिव केस रखेंगे, और वर्ब के बाद रखना तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये वर्ब के पहले है तो हमको सब्जेक्टिव केस ही रखना पड़ेगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए कट जाएगा। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस पे आते हैं, द टीचर पनिश्ड हिम या ही। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस को अगर हम तोड़े तो ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब, अब वर्ब के बाद हमको रखना है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हिम होता है, ही होता है, सब्जेक्टिव केस कट जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। पनिश्ड होम, किसको पनिश किया गया, हिम को। ठीक है, ऐसे ही किसने सब वो ग्लास तोड़ी, हु ब्रोक, तो ये सब्जेक्ट हो गया ही। ठीक है, अब आर्स डॉग कैन इजिली डिफीट योर्स योर इन अ रेस। अगर हम इस सेंटेंस में आ रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि यहाँ नाउन है। ठीक है, इस पे पोजीशन दिखाने के लिए हमको कोई एडजेक्टिव चाहिए, ना कि प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, ये कट जाएगा। अगर इन दोनों शब्द को हटाना हो, आवर और डॉग, तो दोनों हट के तब केवल आर्स हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, कैन मॉडल इजिली एडवर्ब हो गया, डिफीट वर्ब हो गई। अब यहाँ देखिए, योर्स योर, ठीक है, ये वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, यहाँ देखिए योर, योर अगर हम लिखते हैं इसमें तो यहाँ इसके आगे नाउन होना चाहिए, योर डॉग ऐसा कुछ करके। ठीक है, जबकि यहाँ आगे नाउन नहीं है, तो इसको हम काटेंगे और केवल योर्स लिख देंगे। इससे पूरा सेंस आ रहा है कि योर डॉग, चाहे योर्स लिखें चाहे योर डॉग। ठीक है, इन आर एस प्रेपोजिशन इंडेफिनिट आर्टिकल नाउन। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, आई लाइक यू योर बैग बट यू डू नॉट लाइक माई या माइन। ठीक है, इसमें आप कैसे सही करेंगे, देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई। ठीक है, यहाँ आपको बताना यू आएगा कि योर आएगा, बैग, ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है नाउन है तो नाउन पे पोजीशन बनाने के लिए हमको केवल प्रोनाउन नहीं चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव चाहिए जो पोजीशन दिखाने वाला हो, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये तो सिंपल नाउन, इसको हम काट देंगे, ये पोजीशन नहीं दिखाएगा, ये इस नाउन पे पोजीशन दिखा रहा है। ठीक, बट कंजंक्शन हो गया, लेकिन यू डू नॉट लाइक माई या माइन। ठीक है, यहाँ वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, ये कंजंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक क्लॉज 2 है, यहाँ से यहाँ तक क्लॉज 1। ठीक, आते मेन मुद्दे पे, यहाँ क्या आएगा, लाइक वर्ब हो गई। ठीक है, अगर हम आगे देखें, ठीक है, अगर हम माई सही करेंगे तो जाहिर सी बात है माई पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तो इसके बाद हमको कोई नाउन चाहिए होगा, लेकिन सेंटेंस में नाउन तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम माई ना लगा के माई लिखेंगे। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन ऑफ माई। ठीक है, अब माइन का सेंस क्या है, माइन का सेंस ये है कि माई बैग, ऐसे करके चाहे लिख दें, जैसे माई बैग। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव डाल दें और नाउन डाल दें, वो सेम सेंस देगा जो ये दे रहा है। ठीक है, माइन, समझ गए, चाहे पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख के नाउन लगा दो, वो वही अर्थ देगा जो एक पॉजिटिव प्रोनाउन देगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे, आर्स इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हम देखें, यहाँ तो ये मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई मान लीजिए, क्योंकि आगे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट को
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करेगा, ऐसा लिंकिंग वर्ब हमको चाहिए, वो दिया है। ठीक है, यहाँ हमको जो रखना है वो सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट देखिए ये क्या होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। केवल एडजेक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन सकते ना, तो इसको हम काटेंगे और इसको हम सही करेंगे। ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है, जैसे हाउस का कंपैरिजन हो रहा है ना, मोहल्ले में जो घर हैं उनमें सबसे बड़ा हमारा है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर हाउस। ठीक है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दें, एक नाउन लगा दें, क्योंकि अगर इसके बाद यहाँ नाउन होता तो ये सही हो जाता, दोनों सही हो जाते, ये भी। ठीक है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं है क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको नाउन चाहिए होता है, इसलिए ये गलत, ये सही हो जाएगा। ठीक, इससे सेंस क्या निकल रही है ये वाला। अब आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन सो यू शुड सॉल्व इट क्विकली। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज सो कंजंक्शन हो गया, और यू से लेके यहाँ तक क्लॉज टू, दोनों क्लॉज को सो कंजंक्शन जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, देखिए इट क्या होता है, इट सिंपल प्रोनाउन है। ठीक है, और इट्स, इसका मतलब क्या होता है, इट इज। ठीक है, इट इज का मतलब होता है इट्स, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट इज का इट्स। ठीक है, और एक होता है इट्स। ठीक है, ये होता है इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जब किसी नॉन लिविंग चीज पे जो इट, जिसके लिए इट प्रोनाउन यूज होता है, अगर उसी का हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना हो तो हम लिखते हैं इट्स। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वाले का मतलब होता है इट इज, उसको छोटा करने के लिए ऐसे लिख देते हैं इट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आएगा सेंटेंस में। अगर हम केवल इस सेंटेंस में, जैसे ये पूरा काम क्या कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट रखना है हमको प्लस एक वर्ब चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जैसे देखिए केवल अगर हम इट लिखते हैं, इट आ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से वर्ब गायब है। ठीक है, केवल प्रोनाउन से हमको काम नहीं चलाना है, गलत हो जाएगा, वर्ब नहीं मिलेगा, तो हम इसको काट देंगे। ठीक है, हम ये वाला सही कर देंगे, क्योंकि इसमें इट प्लस इज, हमको इट प्रोनाउन भी मिल जा रहा है और लिंकिंग वर्ब इज भी मिल जा रहा है। लिंकिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आगे इजी लिखा है। ठीक है, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, इसको और इट को कनेक्ट करने के लिए एक लिंकिंग वर्ब चाहिए इज, जिसको संक्षिप्त करके इसी में लिख दिया गया। ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। अगर हम यहाँ आए, देखिए यू एंड आई शुड कंप्लीट योर माई आर होमवर्क क्विकली। तुम्हें और हमें पूरा करना चाहिए हमारा होमवर्क जल्दी से, ऐसा कहना है ना, सेंस ऐसा ही बनाना है कि ऐसा कोई वर्ड हम लिखें जिससे इस पे भी पोजेशन आ जाए, इस पे भी पोजेशन आ जाए। ठीक, अगर हम केवल योर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या सेंस निकल रहा है कि हम दोनों को कंप्लीट करना चाहिए तुम्हारा काम, तुम्हारा होमवर्क, जो कि गलत सेंस है। ठीक, अगर माई लिखें तो केवल इस पे पोजेशन आ रहा है कि तुम्हें और हमें कंप्लीट कराना चाहिए हमारा होमवर्क। ठीक है, हमारा नहीं, मेरा होमवर्क। ठीक है, लेकिन जब हम आर लिखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इस पे भी पोजीशन बन जाएगा, इस पे भी पोजीशन बन जाएगा कि तुम्हें और हमें कंप्लीट करना चाहिए अपना होमवर्क। ठीक है, तो ये क्या होता है, सुटेबल सेंस के हिसाब से जो परफेक्ट मीनिंग दे उसके हिसाब से हमको बेस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, यहाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, अगर पोजीशन किस पे दिखाना उस हिसाब से, जैसे यू पे पोजीशन दिखाना है तो योर आ जाएगा, आई पे दिखाना है तो माई आ जाएगा। किसका होमवर्क आप कराना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों का होमवर्क हम यहाँ कराना चाह रहे हैं, दोनों को मिला के, तो हम ये दोनों काटेंगे, आर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव सही हो जाएगा।